बुखारी साहब, द इकोनॉमिस्ट ने अपनी रिसेंट रिपोर्ट में पाक अमरीका ताल्लुकात के हवाले से बड़ी ही कुछ अहम डिटेल्स जो हैं वो उसमें ऐड की है, मगर ताल्लुकात की बेहतरी की वजह और इसमें कलीदी किरदार इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का है। व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट? देखिए, पहली बात तो ये है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ना इतना फारग होता है, ना इतना वेला होता है कि वो 2 घंटे एक फौजी जनरल के साथ बैठ के गुफ्तगू करे। और फिर उसके बाद जो उसका बयान है कि जनूबी एशिया में एक बहुत बड़ी कदावर शख्सियत हैं जनाब मुनीर, ये अब अपनी वो कहते हैं खुद सताई हो जाएगी, लेकिन कुछ तो है जी। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि इकोनॉमिस्ट जो है वो हमारा अखबार नहीं, पाकिस्तान का अखबार नहीं है, वो बाहर का इंडिपेंडेंट अखबार है। उसने लिखा कि फील्ड मार्शल ट्रंप की मुलाकात ने खित्ते में सफारती तब्दीली का नुक्ता आगाज़ साबित हुई है। इट्स अ वेरी बिग स्टेटमेंट। यस। सो इस एतबार से और भी बहुत सारी तफसील है कि अब अमेरिका पाकिस्तान को बिकते पसंद गाड़ियाँ और नाइट विजन आलात दे रहा है। ये तो मौत पड़ गई होगी मोदी साहब को तो जी। असल में मोदी साहब जो हैं वो कहते हैं ना कि बनिया अपने बाप का भी नहीं है। ये 56 साल तक रूस की गोद में लेट के दूध पीते रहे भाई। 56 साल के बाद उन्होंने सारे अंडे अपने उठा के अमेरिका की टोकरी में डाल दिए। आप देख रही हैं ना राहुल गांधी क्या मजाक उड़ाते हैं उनका जी। और क्या मिला है उनसे, अमेरिका से धमकी के बाद धमकी मिल रही है। ये हमारे यानी फेवर में कम और उनकी बदकिस्मती ज़्यादा है। ये उनके रवैयों की वजह से है। बुखारी साहब, वजह क्या है, क्यों भारत पर इतनी सख्तियां जो है वो अमेरिका की जानिब से की मैंने जा आपको रही कहा हैं? कि भारत अनरिलायबल है। मेरे ख्याल से अमेरिका में ये रियलाइजेशन हो रही है कि जो इनको हमारा ख्याल था कि हम चाइना के ख़िलाफ़ खड़ा करेंगे, ये एक बहुत बड़ी कुव्वत बन के सामने आएगी, उसके ऊपर रीथिंकिंग हो रही है। मेरे ख्याल से बफर जोन के तौर पर पाकिस्तान इज़ स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट, जियोपॉलिटिकली भी और इवन अदरवाइज भी। एक किस्मत का तमाशा देखें कि हिंदुस्तान चला था पाकिस्तान को आइसोलेट कराने के लिए पहलगाम करा के। आज एज ऑफ टुडे द सिचुएशन इज दैट इंडिया इज आइसोलेटेड इन द कमिटी ऑफ नेशन एंड पाकिस्तान हैज एक्सीलेंट रिलेशन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जी। ये रियलिटी है। कोई इसको चैलेंज करना चाहता है तो कर ले। बुखारी साहब, रूस के साथ जो तेल की खरीदारी है इंडिया की, क्या वो भी एक रीज़न है? बुनियादी तौर पर ये तकाजा था अमेरिका का कि आप रूस के साथ ताल्लुकात ख़त्म कर लेंगे जी, पर्टिकुलरली आफ्टर द वॉर इन यूक्रेन। लेकिन वो हथियार भी दे रहे हैं उनको, तेल भी उनसे ख़रीद रहे हैं। और एक यानी जो एस्टिमेट मैंने देखा वो ये कि जितना तेल रशिया से चाइना ख़रीदता है, हाँ, उतना ही तेल भारत रशिया से ख़रीदता है। तो ट्रंप का गुस्सा इज़ अंडरस्टैंडेबल जी। और जिससे वो गुस्से हो जाएं काफ़ी तबीयत ख़राब रहती है। और अब तो वो कह रहे हैं कि पहले 25% टैरिफ विच वाज ह्यूज, अब मजीद टैरिफ जो है वो इंडिया पे लगाने की बात हो रही है। ये मैं फिर कहूँगा कि ये हिंदुस्तान की लीडरशिप जो है उसके रवैये की वजह से है। हमारे साथ अमेरिका के ताल्लुकात, हम भी बहुत पुराने एलाइज हैं जी। हमें भी 7 दहाइयों से ज़्यादा हो गया एलाई हुए, और हमने हर मौके पर अमेरिका की मदद की है जी। यानी हम सिर्फ तफैली रियासत नहीं है उनकी, हमने उनका वो काम किया है, चाहे वो अफ़गान वॉर थी, चाहे वो वॉर ऑन टेरर थी, इंटरनेशनल वॉर ऑन टेरर। हमने साबित किया है उनको, हमने अपने क्रीडेंशियल इस्टेब्लिश किए हैं कि हम टेररिज्म की हर फॉर्म के ख़िलाफ़ हैं। जी बुखारी साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर एनालिसिस। प्रोग्राम का टाइम हो गया ख़त्म, हमें दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।